नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच गए अपने प्रभु के लोक यानी कि वैकुंठ लोक। वहां वे शेषशय्या पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी चरण कमल स्थापन में मगन थी। नारद मुनि थोड़ा ठहरे, फिर सोचा कि प्रभु के विश्राम में विघ्न डाड़क ना बन जाऊं, इसीलिए चुपचाप पढ़ने को उद्यत हुए। प्रभु को अपने भक्त का इस तरह से जाना नागवार गुजरा और उन्होंने नारद मुनि को रोका। प्रणाम निवेदन के बाद नारद मुनि ने अपने आने का उद्देश्य बताया। प्रभु, धरती पर इंसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं। हर जगह भुखमरी, महामारी, विस्फोट, गरीबी जैसे रावण अपने 10 मुंह खोले इंसानों को अपनी उदारगनी में भस्म करने को तैयार खड़े हैं। प्रभु, आप तो प्रत्येक युग में इंसानों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, फिर कलयुग आपके स्नेह से वंचित क्यों है? देवर्षि, हम कलयुग में भी मृत्यु लोक पर अवतरित होंगे, पर अभी सही वक्त नहीं आया है। कलयुग को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, भगवान ने सांत्वना देते हुए कहा। प्रभु, तब तक तो देर हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी, आपको अभी ही कुछ करना होगा। पर नारद मुनि भी जानते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी के बनाए नियम में उलटफेर नहीं कर सकते। वे अपने निश्चित वक्त पर ही अवतरित होंगे, लेकिन समस्या का समाधान भी जरूरी है। आज्ञा लेकर भगवती से निवेदन किया कि तब तक वो गणेश जी धरती पर जाकर मनुष्यों को धन और बुद्धि आते हैं, जिससे कुछ हद तक तो उनके संकटों का निवारण हो जाएगा। ब्रह्मा जी को भी इस प्रस्ताव पर कोई खास आपत्ति नहीं हुई। बस उन्होंने इतना भर कहा कि सब कुछ ठीक ही करना, क्योंकि तब प्रभु का अवतरण होगा। कैसे होगा? प्रभु का अवतार नहीं होगा तो विधाता के खेल में खामी आ जाएगी। फिर मृत्यु लोकवासी उनके कृति को अमिट नहीं कर सकेंगे। भगवती लक्ष्मी और गणेश जी ने दीपावली के शुभ दिन को ही अवतरित होने का मन बनाया। इसी दिन वो अपने भक्तों की परेशानी को दूर करके अपने अपने धाम लौट जाएंगे। उन्होंने ऐसा विचार कर लिया। दीपावली के दिन तो उनकी पूजा हुई नहीं, वो आए और लौट गए। लोग एक दूसरे से मिलने में अपने अपने तोहफों को बताकर दूसरे को तोहफे घटिया बताने में व्यस्त है और इसी में रस पा रहे थे। दोनों अपना समूह बनाकर लौट गए। नारद जी ने उन्हें बताया कि पूजा तो रात को होती है, इसलिए आप दोनों रात को ही जावे। रात गए वे दोनों धरती लोक पर उतरते को तैयार हुए, पर ये क्या, बाहर से ही वायुमंडल प्रदूषित हो चुका था। सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। आकाश मार्ग धूल धुएं से अटा पटा था। जैसे जैसे बहुत मुश्किल से उन्होंने यात्रा जारी रखी, वो डर भी रहे थे कि जाने धरती निवासियों पर किस दानव ने आक्रमण कर दिया हुआ। खैर, जैसे जैसे वो निकट पहुंचते गए, परेशानी बढ़ती गई। अब तो आग के गोले भी सामना करना पड़ रहा था। कानों को फोड़ती आवाजें, आगों के गोले, दम निकालता धुआं। एक बार की तो उन्हें महसूस हुआ कि पृथ्वी पर 5वां विश्व युद्ध छिड़ चुका है। खैर, जैसे तैसे करके वे धरती पर पहुंच ही गए। वे सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में जब उन्हीं के लिए इतनी मुश्किलें हो रही हैं, तो बेचारे इंसान कैसे जिंदा होंगे। पर धरती पर आकर पता चला कि ये सारा तमाशा इंसानों ने खुद ही खड़ा किया है। हद तो तब हो गई जब मस्ती के नाम पर एक बच्चे ने गणेश जी और लक्ष्मी जी के ठीक सामने बम फोड़ दिया और हंसने लगे। पर इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, पर वे क्या करते? आखिर हैं तो ये बच्चे ही, बच्चों के साथ बड़े भी उनका उपहास उड़ाने से ना चूके। ये सब देखकर दोनों का मन अत्यंत ही दुखी हुआ और वे अपने धाम लौट गए। भगवान विष्णु से दोनों ने मिलकर कहा कि प्रभु, आप धरती पर अवतरित मत होइएगा, क्योंकि इस बार इंसान का दुश्मन कोई दानव नहीं, वे खुद हैं। भला जो खुद जलना चाहे तो कोई उसको कब तक बचा सकता है? और उन्होंने पूरा वृत्तांत का सुना। त्रिदेव भी इस वृत्तांत को सुनकर अपनी बनाई इस सृष्टि के करतूतों से शर्मसार हुए और नारद मुनि तो इतने व्यथित हुए कि कुछ देर तक वो नारायण जाप करना भी भूल गए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।